त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के चतुर्थ चरण में अंतिम दिन हुए डुमरी प्रखंड के मतदान की मतों की गणना के चौथे दिन शुक्रवार को मतगणना अपने निर्धारित समय सुबह 8 बजे शुरू हुई। मतगणना को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बिना सक्षम परिचय पत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। वहीं अंतिम जिन पंचायतों की मतगणना होनी थी उसी पंचायत के अभ्यर्थियों एवं उनके गणन अभ्यर्ताओं को प्रवेश दी जा रही थी। जैसे ही उम्मीदवारों के समर्थक अपने प्रत्याशी के विजय होने की घोषणा सुनते वैसे ही मतगणना स्थल के बाहर जीत की नारेबाजी शुरू कर देते थे। वहीं विजय होने के प्रमाण पत्र के साथ प्रत्याशी के बाहर आने पर फूल माला पहनाने व विजय जुलूस निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मतगणना स्थल पर जिला एवं डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी तथा मतगणना सेंटर में पदस्थापित अधिकारियों मुख्य रूप से मौजूद थे एवं पुलिस अधिकारी के प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए थे। खबर परिषद तक जीप भाग संख्या 31 से बैजनाथ महतो उर्फ छोटू, जिला परिषद भाग संख्या 32 से सुनीता कुमारी, जिला परिषद भाग 33 से धनंजय प्रसाद विजय प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं अंतिम दिन में डुमरी प्रखंड के मुखिया पद से 16 अभ्यर्थियों ने विजय हासिल करने में सफल रहे, जिसमें मधगोपाली पंचायत से जोगेश्वर महतो, डुमर चुटिया पंचायत से रेहाना खातून, जामताड़ा पंचायत से खेमलाल महतो, इसरी उत्तरी पंचायत से रीना कुमारी, इसरी दक्षिणी से सीताराम तुरी, रोजना टुड्डा पंचायत से परमेश्वर तुरी, बालू टुड्डा पंचायत से मधु देवी, लोहेडी पंचायत से अर्जुन महतो, नगरी पंचायत से जितेंद्र दास, कोरिया पंचायत से राजकुमार महतो, संकरडी पंचायत से कलावती देवी एवं ठाकुर रचक से रुखसाना खातून विजय प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि 19 पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए विजय प्राप्त किया। अंतिम दिन में आरओ एसी विल्सन भेगरा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 शांतिपूर्ण ढंग से समापन किया गया। इसमें सभी लोगों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसकी वजह से यह सही तरीके से निष्पादन हो सका। जबकि डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया था। हर जगह लोगों को शांति ढंग से समापन के लिए जगह जगह पर वेक्टरिंग किया गया था। आने जाने वालों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जाँच कर अंदर प्रवेश किया जाता था। मेरा जनता सबका जीत है और मैं जनता के लिए मैं इस बार विकास का काम का मैं दरिया बहा दूंगी। वाह 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 वाह। जनता ने मैंने धन बल का मुहतवा जवाब दे करके एक निष्पक्ष व्यक्ति को चुनाव में जिताया है, इसलिए मैं जनता से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आगे की मैंने पंचायत के विकास के लिए तन मन लगा करके काम करने का मैं संकल्प लेता हूँ। जनता जीती है, थोड़ा जनता मुखिया बने हैं, हम नहीं है कि हम सेवक हैं। पहला एजेंडा क्या रहेगा? पहला मेरा एजेंडा रहेगा स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले मेरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, दिक्कत होती है, प्राथमिकता मेरा वही रहेगी। पहले कौन सा पंचायत से चुनाव लड़े हैं? अब चुनाव जीतने के बाद अब क्या कीजिएगा पंचायत के लिए? पंचायत के लिए मेरा पति जो काम किया अधूरा रहेगा, वो काम पूरा करेंगे। और जनता के बीच में किस जनता के सेवा कीजिएगा, जनता के साथ किस तरह रहिएगा आप? मिलके रहेंगे। विकास के मकसद से आए थे पंचायत में और लोगों ने हमको विश्वास दिखाया है और मैं आपके माध्यम से मैं सभी पंचायत वासियों को नगर परिवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अपना कीमती वोट देकर हमको मुख्य काम को समय दिए हैं। मैं उस पर विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा हूँ। जनता की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला आपको? बहुत सहयोग है। मैं आज इस पद पे हूँ तो उन्हीं को देखते हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी ने उनको सपोर्ट किया। कटी पंचायत के लिए पहली बार आप चुनाव जीतकर आए हुए हैं। पंचायत के लिए किस मकसद से आप चुनाव को में उतरे और क्या मकसद है चुनाव जीतने के बाद? बोलिए। मेरा मकसद है कि चुनाव जो हम लड़ रहे हैं वो पब्लिक का स्थिति देखते हुए हमको उतरना पड़ा राजनीतिक में, क्योंकि जिस घर में अभी चुनाव के दौरान हम गए बहुत सारे समस्या मेरे पास आए, जिसका हमको उसका निदान करना है और हमको ना ही किसी का लोभ, किसी का स्वार्थ के पीछे काम करना है। ज़मीनी स्तर पर हमको पब्लिक का सेवा करना है। चुनाव 2022 आज काउंटिंग का अंतिम दिन था और उपायुक्त महोदय के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सभी प्रखंडों में अनुमंडल वार सभी अनुमंडल अंतर्गत जितने भी जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जिला पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव निर्विवाद शांतिपूर्वक मतदान भी कराया उपायुक्त के नेतृत्व में और साथ ही काउंटिंग भी सुचारू रूप से आम जनों का सहयोग
और आप लोगों के सहयोग से आज संपन्न करने में हम लोग सफल हो पाए हैं। मतदान पंचायत स्तरीय जो मतदान था और उसकी काउंटिंग चल रही थी डुमरी जातिक कॉलेज कॉलेज में और मतगणना जो का कार्य था वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सारे कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है और सारे लोग प्रशासन की तरफ से किस तरह व्यवस्था की गई थी? स्ट्रॉन्ग रूम और जो बाहरी जो इलाका था अलोन था सारे गेटों में सारे जिसमें अभिकर्ता और मतगणना पोलिंग एजेंट थे और बाकी जो मतगणना कर्मी वगैरह थे सबका विधिवत सब जगह कराई गई थी और जो पोलिंग एजेंट थे उसका हुआ और सारी जगह से चूज रखा गया। ऑर्डर प्रबंध भी किया गया था। किसी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था का समस्या नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सदस्य बन गए, क्या है मास्टर प्लानिंग अपने एरिया के लिए? देखिए, डुमरी भाग संख्या 32 से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में हमको सेवा करने का मौका दिए, आशीर्वाद दिए हैं। और यह जीत हमारी नहीं, आज जीत हमारे भाई बंधु का है, ये जीत हमारी माताएं बहनें का है, ये जीत हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावक का है और युवा साथी का है। आज जीत हमारी सभी जो हमको आशीर्वाद के रूप में दिए, सेवा करने का मौका दिए हैं, उनका जीत है। हम सभी को आभार धन्यवाद देती हूँ। और यह जो हमको 30,000 मतदाता हम 30,000 मतदाताओं के लिए हम एक चौकीदार, एक सेवक की तरह हम काम करेंगे, काम किए हैं, आगे भी करेंगे। मास्टर प्लानिंग क्या है आपका? हम किए हैं, आगे भी करेंगे। हम जनता के लिए, हमें दिन रात जब भी जरूरत पड़े हम हमेशा जनता के लिए, हमेशा अपने भाई बंधु माताएं के लिए, सबके लिए हमेशा दिन रात खड़े हैं। जीत जो है सो हमारी नहीं है, मेरी जनता जनार्दन की जीत है। और जितना हमारे जुझारू नवयुवक है उनकी जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। और हम 5 वर्षों तक जो 6 साल मेरा कार्य चल रहा उसमें मैं ईमानदारी पूर्वक हम अपना समय जनता के बीच में दिया और सेवा भाव किए, जिसका प्रतिफल हमको जनता ने आशीर्वाद हमको दोबारा सौंपा है। और हम आगे निरंतर इस पद में अपने रह करके जो पत्नी हमारी जो धर्मपत्नी मुखिया पद पर आई है, जो जनता चुनी है, इसलिए मैं इससे बेहतर कार्य जो जनता के बीच में करेंगे ताकि मेरा पत्नी के ऊपर किसी तरह का आँच नहीं आने देंगे। इसलिए मैं भरोसा और विश्वास जनता को और नौजवानों को दिलाना चाहता हूँ। आने वाला समय में मैं किसी तरह का मैंने भेदभाव, उच्च नीच जाति पाति का भेदभाव शुरू से हम नहीं रखे हैं, आज भी नहीं रखेंगे। और जनता को निस्वार्थ भाव से 12 बजे रात जरूरत पड़ेगा तो हम उनके लिए हाजिर रहेंगे। इस चुनाव के पहले भी इस बात को जनता के बीच में दिया, आज भी जो चुनाव जीतने के बाद भी दे रहा हूँ कि मैं दोनों पति पत्नी अब दोनों मिल करके समाज सेवा और जनता के भलाई के लिए हम तत्पर रहेंगे और खरा उतरने का काम करेंगे। डुमरी 33 पूर्वी क्षेत्र के देवतुल्य हमारे मार्गदर्शक अभिभावक जिन्होंने हमें इतना बढ़ चढ़ के अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद दिए हैं। ये राजनीति के लिए मैं शुरू से बोला कि मैं नए राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद था कि एक सेवक के रूप में समाज के प्रति काम करना। आज मैं राजनीतिक में आया हूँ तो मेरा उपलक्ष्य है कि समाज में उन विधवाओं माओं के आंसू को पोंछने के लिए आया हूँ जिसके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। आदिवासी बहनों का पैरों में चप्पल देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। हमारे समाज में बंजारा बच्चा जिसे गुलगुलिया कहते हैं, उसके छत पे, उसके माथे के ऊपर छत देने के लिए आया हूँ। अपने समाज में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इन सत्ता विरोधियों को बता देना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी, युवा जनादेश अब एक देश की रक्षक के रूप में आ गया है। एक समाज की समरसता भाव में लेकर सबों के विकास, शिक्षा और आपसी सौहार्द की बात करने के लिए आया है। कुछ लोग अभी हमें चुनावी टोन कस रहे थे कि चुनाव में बच्चा लेके घूम रहा है। मैं वैसे सत्ता विरोधियों को कहना चाहता हूं कि अगर बच्चा चाह लिया और जिद कर लिया तो उसे सीट देना पड़ेगा। और आज ये सीट बच्चाओं ने जीता है। कहना चाहता हूं कि ये देश लोकतांत्रिक है, सबों का अधिकार है, सम्मान अधिकार का हक है। जो भी समाज में अच्छा नेतृत्व करेगा कि एक सेवक बनके जिस तरह हम पे सभी ने भरोसा जताया है, मैं प्रण लेता हूं जब भी करूंगा समाज के लिए करूंगा, बिना जाति धर्म मजहब से उठकर